जय हिंद बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूके क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। क्या मतलब प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होता है, वास्तव संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है और सम संख्या क्या होती है और सहवास्तव संख्या क्या होती है। सम यही सब आज यही सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या गिनती प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, हम एक तरफ से ऐसे ही बताते जा रहे हैं, अब एक तरफ से तो हम बात करने वाले हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर कहते किसे हैं, पहले ये जानना पड़ेगा। जैसे नेचुरल नंबर गिनती की सभी संख्याओं को, मतलब गिनती की सभी संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती के सभी संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो जैसे 1 से स्टार्ट होती है, ना कि 0 से। तो इसलिए इसमें 0 नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कहीं तक, मतलब इन्फिनिटी तक ये सभी संख्या प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहलाती है। ठीक है, इसका इसका यही जैसे इसका दूसरा नाम है, प्राकृत संख्या का दूसरा नाम, इसे हिंदी अरबी संख्या में बोलते हैं। हिंदू अरबी संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या का एक नाम है हिंदू अरबी संख्या में दूसरा नाम। अब प्राकृत संख्या के बाद हम बात करने वाले हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या हम कहते किसे, मतलब जैसे प्राकृत संख्या के परिवार में, जैसे प्राकृत संख्या में जो शून्य को शामिल कर देंगे तो उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जैसे परिभाषा डिफिनेशन हो जाएगा इसका, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। तो वही हो गया इसका भी एग्जाम्पल। हम प्राकृत संख्या कैसे बोलते थे, जैसे 1 2 से स्टार्ट होता था, तो उसी तरह इसमें शून्य को शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो पूर्ण संख्या के बाद हम अब पढ़ने वाले हैं सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या कहते किसे, वैसी संख्या, सम संख्या कहते किसे, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, जो भी ये सब 2 से जो पूर्णतः विभाजित हो उसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10 12 14 हो गया।
उसी तरह विषम संख्या मतलब इसी का अपोजिट हो जाता है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, यही सब विषम संख्या कहलाती है। तो इसको इसे भी विषम संख्या, जिसे हम और नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसी का अपोजिट लिख देना सम संख्या का। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 जाते रहेगा। फिर उसी तरह विषम संख्या के बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो 1 और 0 को छोड़कर अन्य किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसी तरह अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, 1 और 0 को छोड़कर अन्य किसी कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम एक सेकेंड, भाज्य संख्या जिसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, जिसका इसी में अथवा करके एक और परिभाषा लिख देते हैं। अथवा जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं। तो भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, अथवा में वैसी संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, ऐसी जिसका सिर्फ गुणनखंड 2 हो। हम जैसे एग्जाम्पल, इसमें 1 होगा कि नहीं? 1 जैसे इसका स्वयं मतलब 1 और स्वयं मतलब दोनों का, इसका तो गुणनखंड 1 ही हो गया ना, तो इसलिए 1 ही है, तो इसलिए इसके एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। और एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। जैसे 9 देखो, 1 भी है, 3 भी है, 9 भी, इसलिए 1 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, 1 से भी हो गया और स्वयं से अधिक, तो 3 से भी हो रहा है, इसलिए इसका 3 नहीं होगा। फिर 11, 13, 15 भी नहीं होगा। 15 क्योंकि उसमें भी 5 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, और 15 1 मतलब 4 गुणनखंड हो रहा है, इसलिए 15 भी नहीं होगा। 17
ठीक है। फिर हो गया अवाच्य संख्या, इसके बारे में अब हम अवाच्य संख्या तक हो गया। अब हम बात करने वाले हैं सहअवाच्य संख्या के बारे में। वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो, मतलब कोई भी संख्या है, जैसे मान लेते हैं 1 और 3 है, ठीक है, इसका HCF कितना हो, वैसे जिसका कि मतलब 1 है, इसका HCF तो 1 ही है। यदि 2 और 2 है, मतलब 2 4 है, तो इसका तो HCF 2 हो गया। मतलब जो 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 जिससे निकल रहा है उसी को HCF बोलते हैं। जैसे इसमें और इसमें जो मिल रहा है उसी का HCF होता है, उसी को HCF कहते हैं हम, ठीक है। तो ये नहीं होगा। और 1 2 मतलब 1 3 हो गया, इसका HCF 1 हो, तो उसी को सहअवाच्य संख्या कहते हैं। और 3 5 इसका भी HCF 1 है, जैसे 3 5 ये भी सहअवाच्य संख्या हो गया। तो सहअवाच्य संख्या जिसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो, HCF 1 हो, HCF 1 हो। एग्जाम्पल के लिए हम 3 5 और 3 5 हो गया, 5 7 कोई भी संख्या, ये सब यही हो गया सहअवाच्य संख्या। तो सहअवाच्य संख्या और एक जैसे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग। वैसे पूर्ण वर्ग हम किसको बोल सकते हैं, वैसी संख्या जो मतलब कंप्लीटली वर्ग बनाता हो। जैसे उसका मतलब कोई भी, मतलब जैसे हो गया कि एक भी हो गया, एक इसका हो जाता है, मतलब फिर 4 फिर 9 16 25 फिर 36 49 वही। फिर अब होता है एक पूर्ण घन संख्या। वैसी संख्या जो कि पूर्ण घनमूल हो, जैसे मान लेते हैं पूर्ण घनमूल, एक का तो हो जाएगा 3 2 का 8 3 का 27 4 का 64 5 का 125 और 6 का 256। इसी तरह 7 सब जो मतलब उसका जो कि जिसका जिसका पूर्ण घन वर्ग हो, घनमूल हो, उसी को हम पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो बच्चों आज हम इस क्लास में इतना ही बात करने वाले हैं। आगे यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।